Hello students, in this video I am going to discuss class 10th poem How to Tell Wild Animals. This poem is by Caroline Wells. So let's get started. This humorous poem, ये कैसी है humorous poem है, suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. और हमको dangerous ways बताती है जिससे हम identify करें, recognize करें किसको, wild animals को. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. So students, in this poem we will see or learn how to tell wild animals in the poet's point of view. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast. अगर आप कभी गए हो, ठीक है, बाई चांस कहाँ पे, जंगल्स में. कौन से जंगल्स में? ईस्ट के जंगल्स की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, जो कि इंडिया में है. ईस्ट यानी कि एशिया में, ठीक है. एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर आपको उन जंगलों में और आगे जाने का मौका मिले, ठीक है, आपको चांस मिले, अ लार्ज एंड टावनी बीस्ट, तो आपको क्या दिखेगा वहाँ पे? एक लार्ज यानी कि काफ़ी विशाल, काफ़ी बड़ा, ठीक है. कैसा? टाउन यानी कि येलोइश कलर, ठीक है, जिसका कैसा कलर हो? कुछ नारंगी जैसा. बीस्ट यानी कि जंगली जानवर आपको मिलेगा. इफ ही रोर्स एट यू, अगर वो आपकी ओर रोर करता है, ठीक है, दहाड़ता है, एज यू आर डाइन, और आपको ऐसा लगे कि उसकी दहाड़ से जैसे आपकी जान ही निकल गई हो, ठीक है, यू आर डाइन, जैसे कि आप बस मर ही गए हो. यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आपको पता चलेगा, आप जानेंगे उसके बारे में कि वो कौन है? एशियन लायन है. एशिया का क्या है? वो लायन है, ठीक है. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और अगर आप कभी रोमिंग ग्राउंड यानी कि ऐसे ही अकारण, बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के ऐसे ही घूमना, उसको कहते हैं रोमिंग ग्राउंड. अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ठीक है, तभी आपको एक वहाँ पे वाइल्ड बीस्ट आता है. कैसा? नोबल, ठीक है. वो आपको आके क्या करता है? ग्रीट करता है. विद ब्लैक स्ट्रैप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और वो कैसा है? येलो कलर का है, और उसका उस पर कैसे कलर के स्ट्राइप्स हैं? ब्लैक कलर की. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, वो आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे वो आपको खाने के लिए ही कर रहा है, आपको खाने ही वाला है. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, और ये एक सिंपल सा रूल है जिससे आप पहचान पाएंगे, आप जान पाएंगे कि ये कौन है. द बंगाल टाइगर टू डिसन, डिसन यानी कि पहचानने के लिए, ठीक है. तो ये कौन है? बंगाल टाइगर है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, और जैसे ही आप आगे की ओर, स्ट्रोलिंग यानी कि आप आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे धीमे धीमे, और बीस्ट यू व्यू, आपको एक और कौन दिखेगा? जंगली जानवर. हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, ठीक है, उसकी जो पूरी बॉडी है वो कैसे कवर्ड है? पेपर्ड यानी कि कवर्ड. कैसे? स्पॉट से, ठीक है. आप ये देख सकते हैं इसकी बॉडी पे सर्कल शेप में जो है कुछ स्पॉट से, ठीक है. एज सुन एज ही हैज स्लेप्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आपकी ओर लेफ्ट यानी कि जंप मारना, ठीक है. यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप जानेंगे ये कौन है? ये तो लेपर्ड है, यानी कि तेंदुआ. इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लीव एंड लीव अगेन. इन दिस लाइन पोइट सेज कि अगर आप पेन में हैं, ठीक है, और आप दर्द से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, ठीक है, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, तो आप दर्द में कितना भी रोएं, चीखें, चिल्लाएं, कुछ भी, ठीक है, ही विल ओनली लिव एंड लिव अगेन. तो जो ये है, लेपर्ड है, तेंदुआ है, ये क्या करेगा? अगेन एंड अगेन लिव करेगा, यानी कि जंप मारेगा आपकी ओर, ठीक है. इससे इसको नहीं फर्क पड़ेगा अगर आप रोते हैं या रोर करते हैं. If when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. अगर आप अपने यार्ड के आसपास घूम रहे हैं, ठीक है, यार्ड में घूम रहे हैं आप, जो घर का यार्ड यानी कि जो गार्डन होता है या आंगन भी कह सकते हैं उसको, यू मीट अ क्रीचर देयर, तो आपको वहाँ एक कौन मिलता है? एक क्रीचर मिलता है, एक जानवर मिलता है, ठीक है. हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको क्या करता है? हग करता है. कैसे? वेरी वेरी हार्ड. बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये कौन है? बेयर है. इफ़ यू हैव एनी डाउट
और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर करेस। करेस यानी कि एक सॉफ्ट टच और लविंग टच। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आई गेस मैं बता सकती हूँ कि क्या ही विल गिव यू जस्ट वन मोर, तो आपको वो एक और बार फिर से क्या करेगा, एक लविंग टच देगा। किस लिए? आपको हक करने के लिए, ठीक है। तो यू कैन रिकॉग्नाइज हिम कि वो कौन है, बेर है। दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey, a novice might nonplus, यानी कि अगर आपको दो ये एनिमल हैं, ठीक है, इस स्टेंजा में जो पोएट हैं उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया, उन्होंने इनमें दोनों में बताया है कि अगर आपको पहचानना पड़े, रिकॉग्नाइज करना पड़े, ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़े एक क्रोकोडाइल को और एक हेना को, तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज? The crocodile you always may tell from the hyenas thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodile. यानी कि distinguish beast of prey, यानी कि वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को मार कर खाते हैं, ठीक है, उनको किल करते हैं। अ नोविस, नोविस यानी कि अ पर्सन हु इज न्यू टू डू हिज जॉब, ठीक है, कैसे इंसान जो अपनी जॉब को करने के लिए बिल्कुल ही नया हो, यानी कि जो बिल्कुल नया इंसान होगा वो इन दोनों एनिमल्स को पहचानने में क्या हो जाएगा, नॉन प्लस यानी कि पजल्ड हो जाएगा, वो अंतर नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसके लिए ये काफ़ी कठिन काम हो जाएगा। तो आप कैसे पहचानेंगे? द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हेनाज दस, तो आप पहचान सकते हैं क्रोकोडाइल को और हेना को बड़ी आसानी से कि जो हेनाज होती है, ठीक है, हेनाज कम विद मैरी स्माइल्स, तो हेना क्या करती रहती है, स्माइल्स, जब वो अपना फूड लेती है, ठीक है, खाना खाती है। बट इफ़ दे बीफ दे आर क्रोकोडाइल, और जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल के लिए बोला जाता है कि जब कभी भी, ठीक है, वेन एवर ही ईट्स हिज फूड, जब कभी भी अपना फूड खाता है या कुछ भी किसी भी और लिविंग ह्यूमन बींग से, ठीक है, उनको अगर वो खा जाता है तो वो क्या करता है, अपना खाना खाते हुए टाइम क्राई करता है, रोता है, ठीक है, हिना स्माइल करती है और क्रोकोडाइल क्या करता है, क्राई करता है, रोता है, ठीक है। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. So this is last stanza. In this stanza, poet tells us the true chameleon is small. जो एक ट्रू कैमिलियन होती है, ठीक है, इसकी जो शेप होती है, इसकी बॉडी शेप कैसी होती है, एक लिजर्ट की तरह से, ठीक है, लिजर्ट की ही तरह होती है ये, और लेकिन एक स्मॉल होती है, ठीक है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके पास कोई भी ईयर नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और कोई भी विंग भी नहीं होते, विंग्स यानी कि पंख भी नहीं होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर उस ट्री पर कुछ भी नहीं है, दिस द कैमिलियन यू सी, और फिर भी उस कैमिलियन को देख सकते हैं। तो आप यहाँ पजल हो जाएंगे कि आप कैसे देख सकते हैं उस कैमिलियन को, जब उस ट्री पे कोई ही नहीं है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जो कैमिलियन की एक स्पेशल बात होती है, कैमिलियन जिस सरफेस पर बैठती हैं, जहाँ का भी जाती हैं, तो वो अपनी बॉडी के कलर को उसके कलर के अकॉर्डिंग ही चेंज कर लेती हैं। जैसे कि अगर वो लीव्स पे बैठेंगी तो वो लीव्स के कलर की तरह कर लेंगी, ठीक है, और अगर वो ब्रांचेस पे जाएंगी, ठीक है, या उनकी जड़ों में जाएंगी, तो जैसे कलर की होती है ब्राउनिश, तो वो वैसे ही चेंज कर लेती हैं, ठीक है। तो ये था कैमिलियन के बारे में। आई होप यू लाइक दिस। वी विल डिस्कस पोएटिक डिवाइसेस in our next video.